दोस्तों, आज की कहानी है बुआ सासू माँ ऐसी तारीफ का कोई महत्व नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वाह बड़ी बहू रम्मा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। तेरे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा वास करती है। भाभी, आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं। लाखों में एक बहू मिली है आपको। अब देखना है कि छोटी बहू कैसा खाना बनाती है। खाने का स्वाद लेते हुए बुआ सास ने अपनी भाभी सरिता जी से कहा, भाभी, सचमुच माँ जी के मुंह से मैंने आज तक किसी की इतनी तारीफ नहीं सुनी जितनी आपकी। इतनी तारीफ से तो माँ जी अपनी बेटियों की भी नहीं करती। मेरी तो बात ही छोड़ दो, मैं तो तरस जाती हूँ अपनी तारीफ सुनने के लिए। भूले भटके कभी तारीफ कर देती हैं तो मैं फूले नहीं समाती बुआ। सास की बहू सुधा ने रम्मा का हाथ पकड़ते हुए खुशी से बोला, लेकिन इधर रम्मा भावना सुनने सबकी बातों को बस बेमानी मुस्कान से सुने जा रही थी। तभी सुधा ने रम्मा की देवरानी रूप से कहा, जानती हो रूप, मुझे तो पहले भाभी की तारीफ सुनते सिड होती थी। बहुत गुस्सा भी आता था जब भी माँ जी कहती, रम्मा जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। रम्मा घर को कैसे समका कर रखती हैं, क्या सजावट है। घर के हर सप्पे पर उसकी सफाई और कलात्मक व्यक्तित्व की मोहर लगी हुई है। हर काम में बस जब देखो तब रम्मा रम्मा। और गाना डांस तो क्या कमाल का गाती और करती हैं। कुल मिलाकर सर्वगुण संपन्न बहू है हमारी रम्मा भाभी। सचमुच भाभी, जब तक आपसे मिली नहीं थी बहुत जलन होती थी आपसे। पता है रूप में तो इस वजह से शादी में भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन माँ जी की जबरदस्ती की वजह से आना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद भाभी के मधुर व्यवहार ने ऐसे अपना बनाया कि ईर्ष्या की जगह प्यार, सम्मान और अपनेपन ने ले ली है। सुधा ने रम्मा के गले लगते हुए कहा, तब तो मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। भाभी रूप ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आज तो आप हम दोनों को पहले आपकी मीठी आवाज में एक गाना सुना दीजिए भाभी। बहुत तारीफ सुनी ली सबसे, रूप ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहती है। इसी तरह मैं सर्वगुण संपन्न नहीं। कोई कितनी भी तारीफ कर ले आज, लेकिन जिस दिन मुझसे कोई गलती हुई उस दिन तुम्हें मेरी सारी कमियां भी पता चल जाएगी। रम्मा ने फीकी
मुस्कान चेहरे पर रखे हुए कहा, जिसे सुनकर सुधा और रूप एक दूसरे की तरफ आश्चर्यचकित हो देखने लगी। तभी सुधा ने कहा, भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पूरी शादी में कितना काम किया आपने, घर से लेकर बाहर तक, नाच गाना सब कुछ, वो भी खुशी खुशी। भला कौन जैसी औरत में कमी निकाल सकता है? साफ साफ बताइए, आखिर आप अपनी तारीफ सुनकर भी खुश क्यों नहीं हैं? तब रूप ने कहा, हाँ भाभी अब बताओ आखिर क्या बात है? अपनी तारीफ सुनते हुए हर स्त्री की आंख में गर्व और चेहरे पर चमक होती है, लेकिन आपकी आंखों में गर्व की जगह दर्द उमड़ जाता है। क्यों भाभी? रमा रूप मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम ये सच जान लो, क्योंकि तुम इस घर की छोटी बहू और मेरी देवरानी हो। जानती हो रूप, कभी मैं भी तुम्हारी तरह नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। हर लड़की की तरह अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर सोचा था, अपने काम व्यवहार और प्यार से सबका दिल जीत लूंगी, लेकिन अफसोस मेरे सपने सपने ही रह गए। मेरे गुणों की प्रशंसा आस पड़ोस नाते रिश्तेदार सभी करते, लेकिन आज तक मेरे सास ससुर ननद देवर और यहाँ तक कि मेरे पति को भी कभी मुझ में कोई गुण या अच्छाई नजर नहीं आई। बात बात में कमी और मेरी सही बातों का अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता। धीरे धीरे मैंने हंसना बोलना सब छोड़ दिया, और अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन तारीफ करता है और कौन शिकायत। जिस सास और पति को सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते हैं, उन्हें तो कभी भी मेरा कोई गुण कोई खूबी कभी दिखी ही नहीं। मुझे तो आज तक ये बात समझ ही नहीं आई कि क्यों एक लड़की की शादी के बाद उसकी सारी कोमल भावनाएं सारे अरमान ससुराल आते कुशल दिए जाते हैं। उसे मौन रहकर सब के तिरस्कार और अपमान झेलने होते हैं। आज भी तुमने शायद गौर नहीं किया, बुआ जी ने तो तारीफ की, लेकिन माँ जी का मुंह टेढ़ा ही रहा। तारीफ के दो बोल ना कह पाई वो मेरे लिए, इसलिए रूप अब कोई भी तारीफ मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं बन सकती, ना ही मेरे लिए ये कोई महत्व रखता है, क्योंकि मैं जानती हूँ अब हमारी तारीफ बस हम दोनों को एक दूसरे से कम ज्यादा आंकने के लिए होगी। अब हम दोनों के कामों की तुलना करके हम दोनों को नीचा दिखाया जाएगा, इसलिए ऐसी तारीफ मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखती जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए
की जाए। इतना कहते हुए जैसे ही रमा ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो सरिता जी बुआ सास के साथ खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी बुआ सास और सरिता जी ने सारी बातें सुन ली। सारी बातों सुन सरिता जी निगाहें झुकाए वहां से चली गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।